वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब जो है ना उन तमाम तर बच्चों के लिए, उन तमाम तर पेरेंट्स के लिए ये सेगमेंट बहुत ही कह लें कि कारआमद साबित होने वाला है, जो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन हमें गाइडलाइन नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है, कौन से मुल्क में हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर इजीली उन्हें वीज़ा मिल जाए, जहाँ पर वो हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। बिकॉज़ अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई हुई है कि हर जगह से हमें पता चलता है जी वीज़ा नहीं मिल रहा, दुबई से वीज़ा नहीं मिल रहा, बाकी जगह हैं जहाँ पर जो मुल्क है वो वीज़ाज़ नहीं दे रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं उनकी जहाँ पर प्रायोरिटी में पाकिस्तान आता है, उनके स्टूडेंट्स आते हैं और जहाँ पर हम इजीली जा सकते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हामिद नबील ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट है। उनसे बात करते हैं। हामिद, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद, आजकल इतनी प्रॉब्लम हुई हुई है, यूके का भी देख लिया, बाकी ममालिक में देख लें, इतनी सूरत हाल ख़राब हुई हुई है कि सारे परेशान हैं, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि जब हमारी बारी आई है इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो अभी भी ऐसी जगह हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं फॉर हायर स्टडीज़? एग्जैक्टली स्टिल अवेलेबिलिटी है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं अगर किसी के पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है एंड इफ़ यू कैन स्पीक वेल, आप आइट्स और पीटी कर सकते हैं। डू यू हैव लैंग्वेज टेस्ट एंड यू हैव गुड मार्क्स इन इट, तो अल्टीमेटली आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए, कनाडा, यूके एंड द यूरोप एज वेल। इवन कि रिसेंटली रशिया ने, टर्की ने स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं वेयर यू आर सपोज टू गो विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, बट यू शुड अवेयर द प्रोसेस whatsoever going on. In the same time अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रहा है पीएचडी होल्डर्स को। इफ़ यू वांट टू गो टूवर्ड्स पीएचडी, तो न्यू कैसल यूनिवर्सिटी है विच वन इज़ लुकिंग फॉर द पीएचडी कैंडिडेट्स। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। इन द सेम टाइम यूके में ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको मोर देन 50% स्कॉलरशिप दे रही है। कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, देन आप स्कॉलरशिप वहाँ पर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सही है, मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। लेकिन आपको राइट इंसान चाहिए, राइट कंसल्टेंट चाहिए। एग्जैक्टली, जो यू शुड अवेयर, हाँ, जो आपको अवेयरनेस दे, जो आपको गाइडलाइन सही वाली दे, ताकि आप वहाँ पर पहुँच सके, वो आपके साथ फ्रॉड ना करे। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे अब अभी आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन लोग जा सकते हैं? मतलब अगर जिन्होंने बीएस किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, रिसर्च प्रोग्राम्स भी मैं सुन रही थी कि वहाँ पर है कि आप विद स्पाउस या विद फैमिली भी जा सकते हैं, इस तरह का क्राइटेरिया भी है कोई? ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट सिनेरियो है। अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की आप बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको 3 पाथवेज दे रहा है। इनिशियली आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, उसमें आप टॉट पे जाएं या रिसर्च पे जाएं, यू कैन गेट योर स्पाउस, योर डिपेंडेंट्स विद यू। ओके, देयर इज़ नो सच स्पेसिफिक द पॉइंट, द प्रोग्राम यू शुड अडॉप्ट एंड यू कैन गो विद योर डिपेंडेंट। ठीक है। आप बैचलर, अदर देन बैचलर, अगर आप बैचलर पे जाते हैं तो डेफिनेटली डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड। बट आप जब मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो डिपेंडेंट्स आर अलाउड देयर। देयर इज़ नो सच इशू इन इट। आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। रिसर्च वाला जो एक मेथ है वो सिर्फ यूके के लिए है। अच्छा, ठीक अगर है। आपने यूके जाना है विद डिपेंडेंट तो यू शुड गो विद द रिसर्च प्रोग्राम। ओके, अदरवाइज आप टॉट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं विद डिपेंडेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। अदर देन स्टडी वीज़ा आप अडॉप्ट कर सकते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन। If you are qualified and you can get the good score in the IELTS or the PT, then you can go for the skilled immigration. One of the economical pathway है। In the same time, business immigration भी offer कर रहा था ऑस्ट्रेलिया before, but now there are some restrictions. तो mainly जो main 2 pathways हैं वो हैं, या तो आप स्टडी पे जाएं या स्किल्ड इमिग्रेशन पे जाएं। अदर देन दिस वो 482 और 186 प्रोग्राम आ जाता है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप लेते हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट पाथवे। तो अगर हम 2 चीज़ों पे ही फोकस करें, लाइक स्टडी एंड द स्किल्ड इमिग्रेशन, तो बोथ आर द प्रोग्राम्स आर फाइन। और स्किल्ड में कौन कौन से लोग जो है वो जा सकते हैं? देयर आर सिलेक्टेड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, 100 ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें आपने देखना है कि उनकी गिवन लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन आ रहा है, और यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स, यू कैन फैब्रिकेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई फॉर द स्किल्ड इमिग्रेशन, बट यू शुड गेट द आइट्स और द पीटी।
अच्छा, उसके लिए भी आइल्स आपको चाहिए। Exactly, this one is a mandatory one. Without IELTS and without PT, you are not go there. आप नहीं जा सकते, Exactly. इवन दो कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, आप बाकी भी अपने यूके भी जा रहे हैं, उसके लिए भी तो चाहिए आपको। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टिल एग्जाम्पशन दे रही हैं मास्टर्स प्रोग्राम में आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर की बिहाफ पे, एंड इट्स ओनली फॉर द यूके। फॉर यूके। ओके। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एमओई बेस पे एडमिशन दे रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रहा। अदर देन एक इंस्टीट्यूट UNSW, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट यू कैन अप्लाई देयर, बट फॉर द सेफर साइड हम बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली अटैच कर देते हैं। बट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जब बैंक स्टेटमेंट की बात आती है तो यू शुड गो विद द प्रूफ ऑफ फंड्स एज वेल, कि ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आई, वही ना। तो वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट जर्मनी को अडॉप्ट कर सकते हैं, इटली को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन द सेम टाइम मैंने अभी आपको बताया कि आप रशिया के लिए आजकल अनाउंसमेंट आई हुई है, स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं वो। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही स्कॉलरशिप अनाउंस्ड है। फ्रांस स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, अच्छा, जहाँ पर आप विद पार्शियल स्कॉलरशिप विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन फ्लाई देयर। मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी लोग क्यों प्रेफर करते हैं कि हम यूके चले जाएं? लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिलती हूँ, जितने भी मुझे लोग मिलते हैं ना, वो सारे कहते हैं यूके हम जा रहे हैं, हम तो यूके जा रहे हैं, बाकी जगहों पे क्यों नहीं लोग जाते हैं? अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज जैसे आप बता रहे हैं कि बाकी कंट्रीज भी है, फिर भी हमें क्यों लगता है कि सिर्फ यूके ही हमारे पास ऑप्शन है? यूके मेजरली शॉर्ट है। अच्छा, लाइक आपने अप्लाई किया, विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द ऑफर लेटर। लिटरली? हाँ जी, विद इन 24 आवर्स? विद इन 24 आवर्स यू विल गेट द ऑफर लेटर। और नॉर्मली ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो विद इन 2 to 3 आवर्स भी आपको ऑफर लेटर दे रही थी पहले। अब ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ड्यू टू स्क्रूटनिंग, द ऑफर लेटर विल टेक द 24 आवर्स और द मैक्स 48 आवर्स। आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर यू हैव टू गो फॉर द कंडीशन फुलफिलिंग। आप कंडीशंस फुलफिल करें देन यू शुड गो फॉर द अनकंडीशनल। कैश लें, वीज़ा अप्लाई कर दें कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडीज के बाद। सही है, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ईज है ना, इसलिए लोग वहाँ पर जाना चाह रहे होते हैं। डेफिनेटली। मतलब प्रोसेसिंग में और बाकी चीज़ों में, इसलिए लोग यूके प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम वहाँ चले जाएं निस्बतन बाकी जगहों पे। लेकिन वहाँ पर भी मेरे ख्याल से अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग अगर ओरिजिनल है और सही है तो आप फिर बाकी जगहों पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका का भी है, लोग जा सकते हैं वहाँ पर भी, खासतौर पर स्टूडेंट। यूएसए में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, देयर इज नो नीड टू पे एनी काइंड ऑफ इनिशियल डिपॉजिट बिफोर वीजा। अच्छा, बिफोर वीजा, बट यू शुड गो फॉर द फीस आफ्टर अराइवल देयर। ओके। जब आप वहाँ चले जाएंगे देन अल्टीमेटली यू हैव टू पे द फीस देयर। ओह, देयर इज सच, यू नो, द यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल इन द यूएसए पोर्टल वेयर यू शुड अप्लाई फॉर द वीजा एंड आफ्टर दिस अल्टीमेटली यू कैन गो देयर। वंस यू अराइव, वंस यू गेट योर वीजा ग्रांट, देन पे योर इनिशियल डिपॉजिट। और जो फीसेस हैं वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो हाई रेंज में फीसेस चार्ज कर रही हैं, कुछ लो रेंज वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन डिपेंड ऑन द प्रोफाइल कि आपकी प्रोफाइल कहाँ स्टैंड कर रही है। इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, इफ़ यू हैव अ गुड परसेंटेज इन योर बैचलर प्रोग्राम, तो अल्टीमेटली फिर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर लेगा। अदर देन दिस, इफ़ यू हैव अ वीक प्रोफाइल, तो फिर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। यूके अडॉप्शन का रीज़न सिर्फ यही है जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट है एंड देयर इज द शॉर्टी ऑफ द वीज़ा एज वेल। आप यूएसए या अदर कंट्रीज में जाते हैं तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ ओवर द रिस्क, देयर इज द चांस टू गेट द रिफ्यूजल, बट नाउ देयर आर 30% रेशियो ऑफ द रिफ्यूजल इन द यूके एज वेल, बट स्टिल द अप्रूवल रेट इज क्वाइट हाई इन द यूके। इसलिए लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर कोई मेरे से पूछता है कि वाई यूके, तो मैं तो डेफिनेटली उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि वंस यू अराइव देयर तो वर्ल्ड विल बी ओपन फॉर यू। ओके, वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। You can fly anywhere once you get the visa in the UK. So ultimately you can fly anywhere. You may go in the European Schengen zone as well. Okay. You just need to spend the 80 pounds. अच्छा. After spending the 80 pounds, you can fly in the France. You can fly in the Spain. You can fly in the Switzerland, Netherlands, Ireland, Italy, Germany. दूसरा, अगर फ्रांस इन्होंने जाना भी है तो वहाँ पे फिर उसकी लैंग्वेज भी तो है ना, वो आपको सीखनी पड़ती है। There is no such restrictions. अच्छा, आपने अगर आइट्स और पीटी किया हुआ, इट विल वर्क। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं विदाउट एनी लैंग्वेज टेस्ट भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि यू कैन कम हेयर, बट इफ यू हैव अ गुड फाइनेंसेस, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए या अच्छे फाइनेंसेस होने चाहिए। सही है। दोनों में से जो चीज आपके पास अवेलेबल है, यू कैन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि आप देख लें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। और दूसरा कि अगर सपोज
बच्चे आप यहाँ पेरेंट्स आके आपको पूछते ही होंगे ना कि हमारे पास इतने पैसे हैं, अगर सपोज के 50 लाख लगा कर एक बच्चे को हमने बाहर भेजना है, तो वो बाहर भेजना सही है या यहाँ पर उसको कारोबार करा लें, ये सही है? क्या आपको क्या लगता है? ये सवाल आता ही होगा आपके पास। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप 50 लाख किसी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आफ्टर अ ईयर जब आप उसकी एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपके 52 लाख एक्सपेंडिचर्स आ गए हैं, तो हाउ यू विल बी इन द बेनिफिशियरी सिचुएशन। अगर आपने बेनिफिशियरी सिचुएशन में जाना है, यू आर स्पेंडिंग ऑन हिज फ्यूचर। जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो अल्टीमेटली लोअर मिडिल क्लास बेसिकली हमारे पास आती है। एलीट क्लास को तो जरूरत ही नहीं है ना यहाँ से जाने की। अल्टीमेट हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है या हमारी जो ओवरऑल लोग हैं जो यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, दे आर फ्रॉम द लोअर एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज। once they came to me तो ultimately they are focusing over their future, they are investing on them कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा once they arrive there। हार्ड टाइम तो मिलेगा अल्टीमेटली इनिशियली, बट once they arrive there तो after some time they will be settled। उनके पास एक अच्छी कंट्री का पासपोर्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आगे उनका फ्यूचर, आप लोगों का भी फ्यूचर, पूरी मैं तो कहती हूँ पूरी जो फैमिली होती है ना उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। exactly। अच्छा, लास्टली हामिद ये बता दें कि किसी भी कंट्री में अगर हमने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाना है विदाउट स्कॉलरशिप, तो मैक्सिमम कितने पैसे लगते हैं? मतलब 50, 60, 70, 1 करोड़ कितना लग जाता है रफली? अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो इट शुड बी नियर अबाउट द 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन मैक्सिमम। अच्छा, 10 से 15 लाख मोर देन इनफ है। ठीक है। और अगर स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं तो? अगर स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है। ओके। अगर फ्रांस की बात करते हैं तो वहाँ आपका मैक्सिमम एक्सपेंस आता है 15 to 16 लाख। अच्छा। यूके भी स्टिल 3 मिलियन में 30 लाख में यू कैन फ्लाई देयर। अच्छा। इन द सेम टाइम आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। नियर अबाउट आपकी फीस, डिपॉजिट, वीज़ा एप्लीकेशन फीस ही वहाँ पर $2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। ठीक है। तो वहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर 45 to 50 नियर अबाउट चले जाते हैं। कंट्रीज के डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं आपके। तो हामिद नबील वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि कौन सी जगह पर, कौन सी कंट्रीज में आप लोग जा सकते हैं जहाँ पर वीज़ा रेशो अच्छी है। हामिद, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।